और उसके ऊपर सूद अदा करना है। तो इस तरीके से वो हमारी आदाद शुमार का जो आखिर में जो निचोड़ निकलता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट खसारा कहते हैं, जिसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं शामिल हो जाती हैं। जब वो फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे पाकिस्तान में हर 4-5 साल के बाद होता है, और आखिर में मैंने जैसे कहा इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, तो उसके बाद जो है वो रुपया प्रेशर में आ जाता है। और हम आपको वो भी आदाद शुमार बताएंगे कि जो पिछले करंट अकाउंट का जो खसारा हुआ या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ उस वक्त क्या हुआ था डॉलर रुपए के साथ, और उससे पिछला जो था उसमें क्या हुआ था, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे पहले बोल चुका हूँ लेकिन दोहराने में हर्ज नहीं है। कोई पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा हो जाए एक साल के अंदर। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी कुल 2.5 अरब डॉलर का खसारा था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ा हो गया था और IMF में चली गई थी हुकूमत के हालात बहुत ख़राब हैं। 2.5 अरब डॉलर के खसारे के ऊपर IMF प्रोग्राम में हम चले गए थे। या 19 अरब डॉलर का खसारा था आखिरी साल में, और उस साल में भी विद इन द ईयर भी बढ़ा था। जो मई जून जुलाई 3 महीने थे उसमें औसत 2 महीने हर महीने 2 बिलियन डॉलर का खसारा हो रहा था, यानी 24 बिलियन डॉलर सालाना की हम पेस पे पहुंच चुके थे। तो वो पिछले साल के पिछला साल जो था वो उससे पिछले साल से ज़्यादा था, वो उससे पिछले साल से ज़्यादा था, और विद इन द लास्ट ईयर ऑल्सो भी बढ़ा था। सो इस 8 महीने के अंदर हुआ क्या कि वो जो खसारा पहले से बढ़ रहा था उसको पहले रोकना था, फिर उसको नीचे लेकर आना था। तो मजमूई तौर के ऊपर जो ट्रेड का हमारा तिजारत का खसारा है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के, तो वो 24.2 अरब डॉलर जो है वो 8 माह में पिछले साल था, और इस साल वो कम होके 21.5 अरब डॉलर हो गया। नहीं, ये ट्रेड है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 11.4 अरब डॉलर था इस 8 माह के अंदर पिछले साल, और वो कम होके 8.5 अरब डॉलर हो गया। यानी जो डॉलर की सप्लाई डिमांड का गैप था वो कम हुआ औसत। ये 8 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले तो वो बढ़ रहा था। तो जब जुलाई आया 2018-19 का, तो जो 2018 का जब जुलाई आया तो वो उससे पिछले जुलाई से कहीं ज़्यादा था। तो जो खसारा ये साल शुरू हुआ कम, ये अब यहाँ पे कम 8 महीने में कैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तेज़ी से वो कम हो रहा है मुकाबले में पिछले साल के जो हमने पॉलिसीज़ अपनाई। उन पॉलिसीज़ के नतीजे के अंदर जो तजारत का खसारा था फरवरी का जो आखिरी महीना है उसमें 2.9 अरब डॉलर की फरवरी 2018 में खसारा था तजारत का, और फरवरी 2019 में 2.3 अरब डॉलर, 2.9 से कम होकर 2.3 पे आ गया। और जो करंट अकाउंट का खसारा था वो फरवरी 2018 में 1.2 अरब डॉलर था, जो कि कम होके 360 मिलियन डॉलर रह गया, यानी 72% उसके अंदर कमी आई। तो वो जो बहुत बड़ा सप्लाई डिमांड का गैप कम हुआ था तो वो कम हो गया, और बहुत खातिर खान उस पर कम हो गया। इसलिए जो पिछले अभी हफ्ते 10 दिन से हो रहा है ना, ये प्योर स्पेकुलेशन हो रही है। ये कुछ मार्केट में खबरें फिरती, फेक न्यूज़ लगी, स्क्रीनशॉट जाली बना के भेज दिए गए। वो मेरे पास आ गया स्क्रीनशॉट की, असद उमर ने कहा 160 का हो जाएगा डॉलर अभी जून में। मैंने कहा किसी को कहा यार फ़ोन करो एक्सप्रेस न्यूज़ को, ये क्या खबर चला रहे हैं। एक्सप्रेस वालों ने कहा जी उसको देखें तो हमारा तो लोगो राइट पे होता है, ये तो लेफ्ट पे फेक किसी ने लोगो बना के वो सोशल मीडिया पे चलता है। और ये एक खबर नहीं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे फेक न्यूज़ आई जा रही है। जो बाकी कसर बची थी वो साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब जो हैं, उन्होंने आके आसमा शिराजी के प्रोग्राम पे और बहुत सारे प्रोग्राम्स पे आके उन्होंने कह दिया जी कि लिख के दे दिया है IMF को कि कितने के डॉलर की कमिटमेंट होगी। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट कैसे करनी है कैसे नहीं करनी उसके ऊपर बातचीत चल रही है कि डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, तो मुतालबा ही कोई नहीं है, तो हमें मानना तो दूर की बात है। ठीक है जी। सो वो कर दिया। उनके पास टाइम आजकल ज़्यादा है। डार साहब इधर आके कानून को फेस कर लें। अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को सब लोग रोज़ एब्सकॉन्डर बोलते हैं। तो ये सारी खबरों की वजह से हुआ था। मैंने आज सुबह भी बोला था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 टोक अल्फाज में कह चुका है कि रुपया इक्विलिब्रियम पे, टेक्निकल टर्म, यानी थोड़ा सा मैं टेक्निकल बता देता हूँ आपको। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक टेक्निकल टर्म होती है जिससे ये देखा जाता है कि रुपया अपनी सही वैल्यू के ऊपर है या ये अपनी वैल्यू से ज़्यादा या कम है। जनवरी 2018 में 127 का रियर था, यानी टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा था कि रुपया 27%
अपनी हकीकी कदर से ज़्यादा है, इसको 27% कम होने की ज़रूरत है अपने इक्विलिब्रियम पे आने पे। आज स्टेट बैंक ये कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई वजह नहीं है कि अब रुपए की कोई कीमत के अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी कमी हो। ये स्पेकुलेटिव है और ऐसे मैं लोगों को भी कह रहा हूँ कि ये खाम-खाम जो बातें बना के आप ऐसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी सुगत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, वहाँ पे पैसा डाल दें, और ज़मीनों की कीमतें बड़ी आजकल अट्रैक्टिव हुई तो डाल दें। ये डॉलरों के अंदर जो लोगों ने आपको पीछे लगाया है ना, आपका नुकसान करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ये जो कर रहे हैं ना स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इनसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये एक्टिविटी अगर 1-2 दिन और चली ना तो फिर हमें जो है फिर कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा, बट लेकिन इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। तो डॉलर की तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त की है। अब ज़रा से देख लें कि ये जो रोज़ बयान देते हैं जिन्होंने कहा कि डॉलर की कदर, रुपए की कदर गिरने से, डॉलर मजबूत होने से तबाही आ गई पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये नहीं हुआ था, तो इनको ज़रा से देख लें कि ये पहले हुआ क्या था। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से इन्होंने डील किया तो क्या हो गया था। मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो करंट अकाउंट का खसारा हमने इनहेरिट किया है, उसका अशर अशीर नहीं था इनका। उसके बावजूद क्या हुआ था रुपए के अंदर पहले 8 महीने में जो हमारे हुकूमत के उससे कंपेरेबल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई जी, पहले 8-9 महीनों के अंदर 25.5% की कमी हो गई रुपए के अंदर की कीमत के अंदर। रुपए की डॉलर पैरिटी में 25.5% कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के वक्त में 10.1% कमी हुई और हमारे वक्त में 10.8% कमी हुई। सो इसके बावजूद कि उनको सिर्फ बैलेंस करंट अकाउंट का खसारा $2.5 बिलियन मिला था, वो 10% से ज़्यादा डिवैल्यूएशन हुई थी और हमें $19 बिलियन का खसारा मिला था। हमारी भी वही 10% से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, तकरीबन बराबर हुई है। सो ये जो रोज़ बयानात देते हैं ना, उनसे बोलें कि अपना वक्त जो है ना ज़रा पीछे मुड़ के देख लें। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसहाक डार साहब थे वज़ीर ख़जाना जिसमें पीरियड की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाए जी दूसरी, मैं डॉलर पे आखिरी बात बोल दूं। डॉलर 105 का था दिसंबर 2017 में। 2017 दिसंबर से जुलाई 25 2018 तक ना इमरान खान वजीर आजम थे, ना असद उमर वजीर खजाना थे। रुपया 105 से 127 पे पहुंचा था, 22 रुपए की कमी आई थी। उस 7 माह के अरसे के अंदर 22 रुपए की कमी आई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद 7 माह के अंदर रुपए की कदर में मजीद 14 रुपए कमी आई है। कमी आई है, लेकिन उससे कम कमी आई है जो उससे पहले 7 महीने गुजरे थे जिसमें हमारी हुकूमत नहीं थी। सो डॉलर की कीमत जो है वो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स के लिहाज से कम कर देना जो है वो मईशत के लिए अच्छा होता है या ये ख़राब चीज़ होती है। इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक प्रोग्राम रख लें, उसमें मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब दोनों को बुला लें, उनका मुकालमा करा लें, हम सुन लें, हम भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। क्योंकि दोनों की जो पॉलिसियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, तो ज़रा आपस में उनकी गुफ्तगू हो जाएगी तो मेरी जहन क्लियर हो जाएगा कि बेहतर कौन सी पॉलिसी होती है। अब आ जाएँ जी महंगाई के ऊपर। मैं एक सब ख़त्म कर लूँगा ना फिर आप लूँगा। अच्छा, फिर आ जाए जी महंगाई के ऊपर। मैं बार बार कहता हूँ महंगाई है, इसमें कोई हुकूमत ही किसी रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। मैं बिल्कुल जी, मैं तो बोल रहा हूँ कोई वजह ही नहीं है एब्सोल्युटली। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो कर्व के अंदर जो हो रही थी एक्टिविटी, और जैसे मैंने कहा मैंने कुछ मैसेजेस किए थे, तो मुझे अभी जो टिकर्स वो बता रहे हैं उसी का असर मुझे लग रहा है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिर महंगाई के ऊपर जी क्यों होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब पैदा होता है, तो उसके बाद जो आपको फैसले करने पड़ते हैं उसमें महंगाई क्यों होती है और हमेशा होती है। और मैं आपको भी बता दूंगा इदाद और शुमार, जैसे मैंने डॉलर के बताया था, ये भी आपको बता दूंगा कि जिस वक्त आपके खसारे एक हद तक बढ़ जाते हैं ना, एक ख़तरनाक हद तक, तो उसके बाद आपको फैसले करने पड़ते हैं कि मैंने इस गैप को कम करना है। उसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इंतज़ामी ढांचे के अंदर बेहतरी, चोरी के ऊपर काबू, वो सब टाइम लगने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल एज के ऊपर होते हैं तो आपको फौरी तौर के ऊपर कोई प्राइस एक्शन भी लेने पड़ते हैं, कोई टैक्सेशन मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, और वो क्या उसका असर होता है वो हम बताते हैं। अगर वो ना करें तो वो पैसा भी ना जरदारी साहब की जेब से आना है, ना वो नवाज शरीफ की जेब से आना है, ना वो इमरान खान और असद उमर की जेब से आना है। वो पैसा भी अवाम की जेब से आता है। वो अफरात ज़र की सूरत में आएगा, वो मजीद टैक्सों की सूरत में आएगा। आखिर में ये पैसा जो है
वज़ीर ख़जाना असद उमर इस्लामाबाद में एंकर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने एंकर्स को बताया कि डॉलर की मांग में इजाफे से डॉलर की कदर बढ़ी, जबकि माजी में जारी खसारे की वजह से भी डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 8 माह में जारी जो खसारे हैं हुकूमत ने उस पर काबू पाया और खसारों पर काबू पाने के लिए बुनियादी ढांचा जो है उसको भी तरतीब दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में महंगाई है, हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है। पीक जो सबसे ज्यादा महंगाई इस 8 महीने के अंदर देखी गई वो 25.3%, और ये हम इसकी आपको कॉपीज दे देंगे इसके एंड पे, ठीक है जी। मुस्लिम लीग नून आगे जी, औसत महंगाई अफराते ज़र की शरह 8%, सबसे ज्यादा से ज्यादा शरह 10.9%। तहरीक इंसाफ औसत 8 महीने की अफराते ज़र 6.9% और ज़्यादा से ज़्यादा 9.4%। औसत में जो अफराते ज़र है वो भी कम है उन 8 महीनों से। पीपल्स पार्टी के भी, मुस्लिम लीग के भी। मैं वो पीरियड कर रहा हूँ जिस वक्त क्राइसिस, जिस वक्त तो आए हुकूमत में, उन्होंने क्राइसिस, दोनों को IMF प्रोग्राम्स में जाना पड़ा, एक क्राइसिस की सिचुएशन में थे वो भी। उन्होंने जो फैसले किए उसके नतीजे में ये महंगाई हुई। महंगाई तीनों केसेस के अंदर हुई, महंगाई तीनों केसेस के अंदर बढ़ी। सबसे कम जो इजाफा हुआ वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हुआ। मुझे उस दिन कोई किसी ने जंग था शायद, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उसकी हेडिंग दिखाई और उसकी हेडिंग में लिखा था महंगाई से अवाम की चीखें निकल गई। तो मैं समझा शायद कोई आज सुबह का कोई अखबार है जिसकी वो हेडिंग थी, तो वो अखबार जो है वो 2013 के आखिरी महीनों में से किसी एक का था, मुस्लिम लीग हुकूमत आने के कुछ चंद महीने बाद के। फिर आ जाएं जी अगली एक चीज़ के ऊपर जिसका मैंने जिक्र किया था कि हम बात करेंगे। हाँ, डेट वाले पे आता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म हो गया, एतमाद ख़त्म हो गया जी बाहर से। ये मैंने उस दिन भी कहा था कि आप जब, क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनकी क्रिकेट जो है वो पसंदीदा खेल है, और जो तहरीक इंसाफ को वोट भी नहीं जाता वो उसको भी क्रिकेट पसंद है। क्यों जी, असमा है ना पसंद। आपका वोट हमें पता है। ये देखने वालों में बता दूं, आप जो समझते हैं कि आसमा ने किधर वोट डाला था, वहां नहीं डाला था। हम पब्लिकली नहीं बताते किधर डाला था। अच्छा जी, जो आखिरी, मैं उस दिन आमिर में एग्जांपल दे रहा था कि अगर पाकिस्तान चेस कर रहा है 282, इंडिया ने खड़ा कर दिया 50 ओवर के मैच में, पाकिस्तान चेस कर रहा है, तो क्या आप पाकिस्तान के पहले 10 ओवर ख़त्म हुए, 282 चेज़ कर रहे थे, तो आपने किए 46 रन 2 विकेटों पे, तो लोगों ने कहा ये तो बेड़ा गर्क करा दिया इन्होंने, सिर्फ 46 रन किए पहले 10 ओवर में, हालांकि इंडिया ने तो आखिरी 10 ओवर में 82 रन किए थे। आप क्या कहेंगे उसको? आप हंसेंगे, उमर अकमल को नहीं भेजेंगे, आप हंसेंगे ना उसके ऊपर, है आप हंसेंगे कि यार पहले 10 ओवर का आखिरी 10 ओवर से कोई। तो ये जो शुरू में जब आप क्राइसिस से डील कर रहे हो, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हो, जब आप IMF प्रोग्राम में जा रहे हो, उस वक़्त के माहौल में, फ़िज़ा के अंदर आप कंपैरिजन करते हैं। मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्होंने बड़ी बात की ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पहले 7 माह के अंदर $573 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी हुई थी पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी $573 मिलियन की। तहरीक इंसाफ के पहले 7 महीनों के अंदर $1441 मिलियन की सरमायाकारी हुई है, यानी 2 गुना से ज़्यादा सरमायाकारी हुई है। फिर जैसे मैंने कहा कि वो कर्ज़ों का, बैरूनी कर्ज़ों का अंबार लगा दिया गया, और बड़े वो नंबर शंबर भी मैंने देखने के लिए, दिसंबर 17 से जून 18 आखिरी 6 माह जो निकले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, तो उसमें बैरूनी कर्ज़ों के अंदर जो ओवरऑल बैरूनी कर्ज़े थे पाकिस्तान के, उसमें $5.9 अरब का इजाफा हुआ, और तहरीक इंसाफ के जो पहले 6 महीने थे उसमें $3.5 अरब का इजाफा हुआ, यानी 5.9 से गिर के 3.5 पे आ गया। खातर खा तकरीबन 40% कमी हो गई कर्ज़े जो बढ़ रहे थे। लेकिन ये टोटल था, इसके अंदर जो प्राइवेट बाहर से कर्ज़ा लिया जाता है वो भी शामिल है। जो पब्लिक डेट था, जो सरकार लेती है, वो आखिरी 6 माह जो मुस्लिम लीग नून के थे उसके अंदर $3.7 अरब लिए गए, और ये इजाफे के लिए नहीं गए, सॉरी मैं उसको एडजस्ट करेक्ट करता हूँ, जो इजाफा हुआ, क्योंकि आप कर्जे वापस भी कर रहे हैं, नए ले भी रहे हैं, वापस भी कर रहे हैं, जो इजाफा हुआ कर्जों में, वो इजाफा उनके आखिरी 6 माह के अंदर $3.7 अरब का इजाफा हुआ,
पब्लिक एक्सटर्नल डेट के अंदर, और तहरीक इंसाफ के पहले 6 माह के अंदर 1.4 अरब डॉलर यानी आधे से भी कम इजाफा हुआ। तो वो हमारे भाई लोग जो बहुत टीवी के ऊपर ये और उसके बाद लोग परेशान हो रहे थे, तो ये सूरत हाल, और उसकी बुनियादी वजह क्या पड़ी, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, जो खसारों में कमी की है इसीलिए कर्ज़ों की ज़रूरत कम हो गई है। अभी भी खसारे हैं इसलिए कर्ज़े अभी भी लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि खसारे की रफ्तार कम हो गई है। आखिरी चीज़ जी, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल ले लूँगा। नहीं, आखिरी चीज़ ये बताने के बाद एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद आपके सवाल ले लूँगा। एक ये मईशत का पहिया, जब भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है मुल्क के अंदर और आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा मईशत का पहिया उससे ज़रा स्लो किया जाता है बाय डिज़ाइन, क्योंकि आप अगर उसी रफ्तार से चलते रहें तो आप तो सीधे मुसीबत के अंदर जा रहे हैं। तो वो कमी ज़रूर होती है, लेकिन ये कहना कि मईशत का पहिया ख़त्म रुक गया, मैं सिर्फ मोटी मोटी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो मईशत की उसके मैं अदाद शुमार आपको बताऊंगा। और सिर्फ जो मैंने बाकी सब चीज़ों में कंपेयर किया था, पहले के इन्फ्लेशन क्या हुई, डिवैल्यूएशन क्या हुई, इन्वेस्टमेंट क्या हुई, मैं आपको ग्रोथ का नंबर इसलिए नहीं दे सकता कि पाकिस्तान में वो ड्यूरिंग द ईयर के ग्रोथ के नंबर आते नहीं। जब साल ख़त्म होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी मुवाजना करके बता दूंगा कि हमारे पहले साल में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसका अशर अशीर नहीं देखा था मुस्लिम लीग नून ने, हमारे पहले साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई और उनके पहले साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, वो भी साल खत्म होने पे। बट मोटी मोटी चीज़, सीमेंट की जो प्रोडक्शन है जी 1.7% पिछले साल से ज़्यादा है। यूरिया की प्रोडक्शन पिछले साल से 5.9% ज़्यादा है। मुझे लोगों ने, मैंने खुद सुना है लोगों को ये कहते हुए, कार की इंडस्ट्री तबाही के आधाने पे आ गई, बंद होने वाली है, लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं गाड़ी की इंडस्ट्री के अंदर। पिछले साल से 4% ज्यादा हो गई, और पिछले साल रिकॉर्ड सेल्स थी, इस साल उससे ज्यादा हो गई। मोटरसाइकिल की सेल्स में 4% कमी है, गाड़ियों की सेल में 4% इजाफा है। पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं लोग, बड़ी चीज़ है कंजम्पशन आइटम, 6.3% ज़्यादा है पिछले साल से। गैस की सप्लाई एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इकोनॉमी के अंदर, 2.2% ज़्यादा है पिछले साल से। पावर जनरेशन, बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं, पिछले साल से 5.4% ज़्यादा है। ये बड़ी बड़ी चीज़ें। सो मईशत की रफ्तार ज़रा सी स्लो ज़रूर है, और जैसे मैंने कहा कि वो डिज़ाइन से स्लो है। पिछले 5 साल के अंदर औसतन जो रफ्तार थी मईशत की, उसकी ग्रोथ की, वो 4.5% थी ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक। इंशाल्लाह ताला 5 साल के बाद आप तो सब होंगे यहीं पे, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम भी होंगे आपके साथ। हम इस 4.5% के साथ मुकाबला भी करके देख लेंगे। लेकिन वो 4.5% क्या हकीकत रखता है, वो मेरी बात आप ना सुने, मेरी आप ना बात सुने, आप उसमें डॉक्टर हफीज़ पाशा जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं और जो एक ज़माने में पहले नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, और जो कोई उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, आप सब जानते हैं वो इंडिपेंडेंट आदमी है। उन्होंने अभी यहीं पे मेरियट के अंदर उनकी किताब की लॉन्च हुई थी, उस पर वो क्या बता के गए हैं, आपको आर्टिकल्स पहले बहुत लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि जी ये जाली नंबर इस्तेमाल किए गए, ग्रोथ फ्रॉड थी, ये 4.5% नहीं थी, ये इससे कम ग्रोथ हुई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कहा गुर्बत के अंदर कमी हुई है, एक्चुअली गुर्बत के अंदर इजाफा हुआ है। और पूरी एदाद शुमार के अंदर का पहले IMF वर्ल्ड वाले क्या कह चुके हैं कि फिगर फजिंग करते थे, वो पुरानी हमारी दास्तान वो भी मौजूद है। सो चलें, लेकिन वो जो 4.5% है उसी इंशाल्लाह ताला उससे बेहतरी होगी। और आखिरी चीज़ इसी में ख़त्म करना चाह रहा था कि मैं ही चाहता हूँ, मैं वाकई में यकीन रखता हूँ कि पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की, जमहूरियत होनी चाहिए पाकिस्तान हकीकी माने के अंदर, और सवरेनिटी जो है वो पार्लियामान की होनी चाहिए। इसीलिए मैं 5 साल के अंदर हमें कोई फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली की, कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में हमें नहीं नज़र आया। हम इंतज़ार ही करते रह गए। हमें टीवी पर बयान सुनने को मिलता था कि मिसाक मईशत होनी चाहिए, और जहाँ सारी पार्टियाँ बैठी थी, जहाँ मिसाक मईशत आपने डिस्कस करना था, वहाँ 5 साल हमें वज़ीर ख़जाना नहीं नज़र आए। मैं खुद रिक्वेस्ट करके फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन से मैं गया था वहाँ पर, और मैंने यही जिक्र किया। मैंने कहा जी ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमें आके शेयर करनी चाहिए चीज़ें। आपके पास जो आइडियाज़ हैं आप अपने आइडियाज़ दें, हम अपने आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं। उसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी, एक ट्रांसफर का डेटा मैंने जिनको दे दिया, उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वो भी हो गया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था
बैरूनी कर्जे, उन्होंने आप हमेशा कहते थे बैरूनी कर्जे जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। वहाँ पे जिस दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जितने कर्जे साइन हुए सब हमने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन पूरी उसकी जो है स्टैंडिंग कमेटी के साथ शेयर करें और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी नए इसके बाद कर्जे हों, जब भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो, पिछली मीटिंग के बाद से अगर कोई भी नया कर्जा लिया गया है तो वो उनके सामने रखा जाए। तीसरी चीज नवीद कमर साहब ने और डॉक्टर आशा गौस पाशा ने कहा था कि अच्छा ठीक है, ये आप बड़ा अच्छा आइडिया हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसको शुरू करने के लिए हुकूमत को हमें हमारे सामने एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए। मंडे को मैं इंशाल्लाह ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दूंगा, उनको खत लिख के वो फ्रेमवर्क उनको पहुंचा दिया जाएगा। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उनको भी हम दे देंगे और दोनों एडवांस से उनमें उनकी राय भी ले ली जाएगी और इंशाल्लाह ताला जो भी हमें कोई भी अच्छी वहाँ पर आएगी बात, वो हम जरूर सुनने को तैयार हैं। हमारे उनकी माशी पॉलिसीज के बारे में क्या तासुरात हैं वो आपसे बता चुके नहीं है। हमारे ख्याल में आज जहाँ पे हम खड़े हैं कुछ लोगों ने ये भी मुझसे बोला जो तबाह करके गए उससे तो मुझे आइडियाज दें, मैंने इतनी मेहनत से तबाह की, शायद इनके पास कुछ और ऐसे हों जिससे हम सीख सके, लेकिन जो कुछ भी आप जिस मर्जी पहलू से देखने की कोशिश करें, आप देखना चाहें, ये वो भी प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी, आपसे सब कुछ दें, आप अगर कोई आइडियाज देना चाहते हो आप ऑल्सो मोस्ट वेलकम। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि IMF आने वाली है तो आप क्या करें, ये तो और रीजन है कि अगर IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और रीजन है कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की वॉइस होनी चाहिए कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। मैं अगले हफ्ते जो है वर्ल्ड बैंक की मीटिंग से हमारा मेरा एक्टिविटी के अंदर बहुत क्लोज आ चुके हैं, तकरीबन इंशाल्लाह उसके अंदर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद उसके स्टाफ मिशन बुला के और हम IMF एग्रीमेंट साइन करके इंशाल्लाह ताला इसको आखिरी IMF का प्रोग्राम बनाएंगे। और मंडे को इस पर मजीद नहीं बात करूंगा क्यों आखिरी होगा, वो मंडे को जब मैं आपसे तफसीली फ्रेमवर्क शेयर करूंगा फिर आपको बताऊंगा मेरे ख्याल में क्यों इस बात पर आखिरी होगा। थैंक यू। अब वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामाबाद में एंकर्स के गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये पूरी कोशिश है कि हमारा ये मौजूदा IMF का जो प्रोग्राम है इसे आखिरी प्रोग्राम बनाएं। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते वर्ल्ड बैंक से भी मीटिंग है जिससे अच्छी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि गुज़श्ता 5 साल में मुआशी शरह की तरक्की जो है, मुआशी तरक्की की जो शरह है वो तकरीबन 4.5% रही। जारी खातों के खसारे में 72% कमी आई है और स्टेट बैंक के मुआशी मॉडल रुपए की कदर में तवाज़ुन ज़ाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF के साथ डॉलर की कदर में कमी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है और बर वक्त इक़दाम करके तिजारती और करंट अकाउंट खसारे को कम किया। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने मज़ीद बताया कि डॉलर की मांग में इजाफे की वजह से डॉलर की कदर जो है वो बढ़ रही है। और आपको जम्मू ले चलेंगे जहाँ पर CM वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो जलसे से खिताब कर रहे हैं। खजाना वापस जगशी सिजमा बजीता द टोपक पजे बने कायम पलास के बेलश सोलस करुणा दिसिमा के मंगपा